जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजीत जी भी हैं। जोहार। और हम क्यों यहाँ पर बैठे? हम इसलिए बैठे हैं ताकि आपको सच और फसाने के बीच का अंतर समझा सके। सरना धर्म कोड चाहिए, सरना धर्म कोड चाहिए, सरना धर्म कोड देना पड़ेगा, सरना धर्म कोड देना पड़ेगा। सरना धर्म कोड को लेकर के बहुत राजनीति है, पेशा को लेकर के बहुत राजनीति है। लेकिन हम आपको एक बात बता रहे हैं कि सरना धर्म कोड ना बीजेपी देना चाहती है, ना कांग्रेस जेएमएम चाहते हैं कि आपको सरना धर्म कोड मिले, और फिजिबिलिटी भी नहीं है इसकी। हम पहले से दिखा रहे हैं। पेशा कानून को लेकर के बहुत मचमच है, बहुत पंगा है। पेशा कानून कोई भी राजनीतिक दल, भले रघुवर दास आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि पेशा मिलना चाहिए, लेकिन पेशा कानून को लेकर के भी कोई सीरियस नहीं है। और एक्चुअली सच्चाई यही है कि पेशा कानून कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कोयला बालू का शेयर जो है वो रुक जाएगा। पेशा कानून अगर पास हो जाता, पेशा की नियमावली बन जाती है तो कुल मिलाकर के पेशा। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा। सरना धर्म कोड के साथ साथ एक मुद्दा है कुर्मी को एसटी का मुद्दा। अब इस मुद्दे को अभी फिलहाल राजनीति में अछूत कर दिया गया है। यही कांग्रेस जो सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के राजभवन का घेराव कर रही है, वही कांग्रेस जो कह रही ना हम केंद्र के नाक में दम कर देंगे कि जातिगत जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू करना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी हमलावर हुए। अब हम सच का सामना करवाते हैं। वेकअप टू द रियलिटी। इस चिट्ठी को देखिए। यह चिट्ठी है 26/9/2022 की। केशव महतो कमलेश कुर्मी समुदाय के हैं। इस चिट्ठी को मैं पढ़ के बताता हूं आपको। 2022 की ये चिट्ठी है। प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त राजेश ठाकुर थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश में कुर्मी समुदाय द्वारा आदिवासी की सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन को देखते हुए उपरोक्त मांग की तथ्यता को समझने और राज्य की राजनीति में इसके राजनीतिक प्रभाव के आकलन हेतु अध्ययन समिति का गठन निम्नवत किया जाता है। श्री केशव महतो कमलेश पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष संयोजक बनाए गए हैं। श्री DN चांपिया समन्वयक बनाए गए हैं। श्री जलेश्वर महतो कार्यकारी अध्यक्ष PCC श्री जलेश्वर महतो कार्यकारी अध्यक्ष PCC के सदस्य बनाए गए हैं। श्री कालीचरण मुंडा पूर्व विधायक जो सांसद है सदस्य बनाए गए हैं। ममता देवी माननीय विधायक जो अभी भी विधायक है वो सदस्य बनाई गई थी। उक्त समिति कुर्मी समुदाय द्वारा आदिवासी की सूची में शामिल किए जाने की मांग के मुद्दे का अध्ययन कर पार्टी हित में अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को समर्पित करेगी। नोट: उपरोक्त गठित अध्ययन समिति प्रदेश कांग्रेस की आंतरिक समिति है, अतः इसे अपने तक ही सीमित रखेंगे। धन्यवाद राजेश ठाकुर लिखा है। अब ये समिति बनी। इस समिति में केशव महतो कमलेश कुर्मी, DN चांपिया आदिवासी, जलेश्वर महतो कुर्मी, कालीचरण मुंडा आदिवासी, ममता देवी कुर्मी। अब आदिवासी का मतलब ST से है मेरा, इसको आप अदरवाइज मत लें। जो भी सूची में शामिल है। हाँ, जो सूची में शामिल है ST से। अब सवाल ये उठता है कि ये रिपोर्ट कहाँ है? इस टीम ने एक रिपोर्ट बनाई थी, तो दो ही चीज होगी इस टीम ने। या तो माना होगा कि भाई कुर्मी ST है, या माना होगा कि कुर्मी ST नहीं है। वो रिपोर्ट कहाँ है? तो इससे रिलेटेड एक सवाल आज से कुछ समय पहले हमने केशव महतो कमलेश जी से पूछा था। हाँ। लगता है लगभग एक साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले। तो जो जवाब आया था वो आपको हम सुना देते हैं। एक बार सुन लीजिए केशव महतो कमलेश साहब को, जो उस समय सिर्फ कांग्रेस के नेता थे, क्या कह रहे हैं सुनिए। करीब 47-48 विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिख के दिया है मेमोरेंडम। 2-1 विधायक यदि विरोध करें तो उससे क्या होगा? मैक्सिमम विधायकों ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु अपना ये कर दिया है। यहाँ के सांसदों ने भी किया है और पूरे दस्तावेज के साथ सारा प्रमाण है जनजाति होने का। कुर्मी लोगों में सारे तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं। समिति ने हमारे प्रभारी को, प्रदेश अध्यक्ष को पूरी रिपोर्ट दे दी है और उस पर अभी गहन मंथन चल रहा है।
वह पार्टी लेवल पर अपना वह निर्णय लेने पर अपना विचार कर रही है। ये जनता जानती है वो सार्वजनिक और आप लोगों के सदस्य थे, क्या कहा गया है उसमें? ये जो कमेटी है सारे तथ्यों की रख दिया गया है, जो भी दस्तावेज हैं, जो भी ऐतिहासिक चाहे पुराना ब्रिटिश काल के आगे जो जिस अवस्था में ये कुर्मी थी और आज वर्तमान में क्या है, ये सारे चीज़ों का उसमें उल्लेख कर दिया गया है। और वह सरकार को वह निर्णय लेना है, पार्टी को निर्णय लेना है कि कुर्मी जनजाति थी है, लेकिन शेड्यूल में न रहने के कारण आज यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर दृष्टिकोण से पिछड़ा है। सारे तथ्यों को उस रिपोर्ट में समावेश करके हाईकमान को दे दिया गया। आपकी पार्टी के विधायक भी हैं जो इस चीज़ का विरोध करते हैं, आप करीब 47-48 विधायकों ने मुख्यमंत्री को लिख के दिया है मेमोरेंडम। दो एक विधायक यदि विरोध करें तो उससे क्या होगा? मैक्सिमम विधायकों ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु अपना ये कर दिया है, यहाँ के सांसदों ने भी किया है और पूरे दस्तावेज के साथ सारा प्रमाण है जनजाति होने का। कुर्मी लोगों में सारे तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं। अब जब ये सुन चुके आप केशव महतो कमलेश को सुन चुके हैं, तब एक और चिट्ठी जो है उस पर आप लोगों का ध्यान जो है वो आकृष्ट करवाना चाहूंगा। एक और चिट्ठी है, जो चिट्ठी मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें। झारखंड कुर्मी संघर्ष मोर्चा की ये चिट्ठी है। सेवा में श्री रघुवर दास, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, 2018 की ये चिट्ठी है। झारखंड राज्य के कुर्मी महतो जाति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति सूची में पुनः शामिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की चिट्ठी लिखी गई। अब इस चिट्ठी में मैं सिग्नेचर दिखाता हूं। जो पहला सिग्नेचर है वो आप देखिए। इसमें ये चिट्ठी शैलेंद्र महतो की तरफ से लिखी गई थी और इस चिट्ठी में जो पहला सिग्नेचर है वो नेता प्रतिपक्ष उस वक्त के हेमंत सोरेन जी का है बाकायदा। उसके बाद विद्युत वरण महतो, रामटहल चौधरी, गोपेश्वर महतो, योगेंद्र प्रसाद, एमएलए गोमिया, तो जो कुर्मी समाज से है उनका तो होना ही, उनका तो है ही। गैर कुर्मी नेताओं का भी सिग्नेचर इसमें एक जो है वो हेमंत सोरेन है, जिनका पहला सिग्नेचर है। ठीक है। 10 नंबर पे डॉक्टर इरफान अंसारी का भी, इरफान अंसारी भी है, देखिए 10वें नंबर पर देख लीजिए। विकास मुंडा का भी सिग्नेचर ठीक है। कुणाल सारंगी का भी सिग्नेचर है। चलिए, सभी लोगों का, तो लगभग सभी लोगों का इसमें सिग्नेचर है। आलमगीर आलम का भी सिग्नेचर है, पाकुड़ के एमएलए, 25वें नंबर पर। भूषण तिर्की नहीं, ये शशि भूषण सामण है, उस समय के विधायक हैं चक्रधरपुर के, उनका भी है 26 नंबर पर, आप देख लीजिए। तो ये तमाम चीजें जो है इसमें हैं। अब इस चिट्ठी को भी आपने देख लिया, यानी हेमंत सोरेन ने भी वकालत की थी उस समय कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, सिग्नेचर किया है। अब देखिए, इसी को कहता है राजनीति का चाल चरित्र। यही हेमंत सोरेन है जो झारखंड विधानसभा में कहते हैं कि कहां लेके जाइएगा, हमें तो हमारा हक नहीं मिल रहा एसटी। तो सरना धर्म कोड और पेशा, जिसकी मांग कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी सब कर रहे हैं। सच मायने यही है कि जैसे कुर्मी के एसटी का मुद्दा है, उसी तरीके से सरना धर्म कोड और पेशा का भी मुद्दा है। देना कोई नहीं चाहता। रंजीत जी देखिए, इसमें बात है कि एक पेशा कानून हो गया, सरना धर्म कोड और कुर्मी को एसटी का मामला, और इसमें आप जोड़ लीजिए तो स्थानीयता 1932 स्थानीयता। मतलब ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के हिसाब से लोग अपना तय करते हैं कि जो कैलकुलेशन के कौन सा मेरे पक्ष में आएगा और कौन सा मुद्दा उठाने से कब वो मेरे उल्टा चला जाएगा, मतलब गणित जो होता है चुनाव का उल्टा चला जाएगा। तो आप देखिएगा 2014 से लेकर 18-19 तक का समय जो है, उस समय ये काफी जोर शोर से और सभी लोगों ने उठाया कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना चाहिए। अब शामिल करना चाहिए नहीं चाहिए उसका तो अलग प्रक्रिया है, वो तो प्रक्रिया, लेकिन सब समर्थन कई लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने भी किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों भी ने किया और कांग्रेस बाकी सब लोगों ने किया सब। लेकिन 2019 के बाद क्या हुआ, जब ये आंदोलन हुआ तो आंदोलन के बाद कमेटी गठित हुई कांग्रेस की, जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड में राजनीतिक प्रभाव क्या इसका पड़ेगा, उसका भी अध्ययन करना है कमेटी का जो निर्देश है।
और उसके बाद अगर अभी समय देखिएगा तो वो एक मुद्दा जो है, लगता है कि आंदोलन काफी यही वाला मामला, पैसा वाला कानून अभी चल रहा है, सरना धर्म वाला चल रहा है, लेकिन कुर्मी को एसटी वाला मामला जो है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है। क्योंकि एक गणित जो बैठा है इसमें लग रहा है कि जब कुर्मी को एसटी की मांग उठी तो जो वर्तमान में जो आदिवासी सूची में जो लोग हैं उनके तरफ से भी कुछ लोगों ने काफी विरोध किया। अब यह मैसेज चला गया है कि अगर हम लोग कुर्मी को एसटी में शामिल करने के मांग का सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि जो गणित है कि जितना वोट हमको मिलेगा उससे ज्यादा का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस मामले को छोड़ दिएगा। उसका एक उदाहरण भी है, जैसे 19 से 24 के समय का देखिए तो सबसे ज्यादा मांग इस बात को लेके कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना चाहिए। अगर किसी ने किया तो उस समय के गोमिया के विधायक लंबोदर महतो आजसू पार्टी से सबसे ज्यादा बात उसका देखिएगा, और परिणाम क्या हुआ कि वो तीसरे नंबर पे चले गए। मतलब ये मुद्दा जो है उनको बैकफायर कर गया। इसमें हो गया कि आपको तो आदिवासी वोट मिला नहीं, और जो कुर्मी का आप बात करते कुर्मी वोट भी आपके तरफ मोबिलाइज नहीं हो पाया, तो ये हो गया। और जो जिसने विरोध किया इस मामले को लेकर, जो खुल के सामने आके विरोध की कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होने देना चाहिए, शिल्पी नेहातिर की जो विधायक थी वो अभी वर्तमान मंत्री है, तो एक उदाहरण तो सामने है, दिख रहा है। राजनीति ऐसे चलती है, परसेप्शन पे चलती है, तो वो मुद्दा अभी बिल्कुल सब पीछे चला गया है। अभी बात जो है कि पैसा एक्ट पे चल रहा है, सरना धर्म कोड पे चल रहा है, लेकिन कुर्मी को एसटी का मामला कहाँ चला गया, ये थोड़ा सा आंदोलन। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए जो लोग आज सरना धर्म कोड को लेकर के कांग्रेस इतना धरना प्रदर्शन कर रही है, इसी कांग्रेस ने 1961 में अलग आदिवासी कोड का जो कॉलम था उसको हटाया था जी। चलिए जेएमएम, यहाँ पर जेएमएम कुर्मी के एसटी के लिए वकालत करते हैं, बाकायदा हेमंत सोरेन सिग्नेचर करते हैं, और उधर जो है हेमंत सोरेन जो है वो कहते हैं कि भाई कहाँ लेकर के जाइएगा। 18 में सिग्नेचर किया, और जो आज के दिन उनके लिए मुद्दा अभी मुद्दा उसी तरीके से बीजेपी को देखिए, पैसा को लेकर के रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये वही रघुवर दास है जिन्होंने लैंड बैंक बनाया था, सीएनटी को खत्म करने की बात कर रहे थे, पत्थलगड़ी जो आंदोलन है रूढ़िवादिता की बात कर रहे थे। पत्थलगड़ी एक रूढ़िवादिता है जिसको उन्होंने कुचलने की कोशिश की, लगभग 1000 लोगों पर जो है देशद्रोह का कानून। तो राजनीति का न चाल होता है न चरित्र होता है, इसी बात से ये क्लीन हो जाता है। लेकिन झारखंड के लोग ये कम समझेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोगों ने जो 4 मुद्दे उठाए, जैसे पैसा एक्ट, सरना धर्म कोड, कुर्मी को एसटी में शामिल करना, 1932 आधारित स्थानीय नीति बनाना, ये चारों जो ऐसे विषय हैं जो झारखंड की जनता के भावना से जुड़े हुए, भावनात्मक मुद्दा है। भावनात्मक मुद्दा उठा के राजनीतिक दल जो है वोट प्राप्त करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है? जब संविधान बना तो उस समय ही उनकी भूमिका निर्धारित किए गए थे। तो राजनीतिक दलों की और राजनीतिक नेताओं की ये भूमिका है कि आपका काम है कि जनता को जागरूक करना है। एक जो नौकरशाही है और जनता है, उसके बीच में राजनीतिक दलों के नेताओं की भूमिका है कि आपको जनता को जागरूक करना है, जो बातें सही तरीके से जनता तक पहुंचाना है। लेकिन अभी क्या हो गया कि सारा कैलकुलेशन चुनावी जीत हार तक ही सीमित हो गया है कि कहाँ से हमको वोट मिलेगा और कब वोट नहीं आएगा। तो इसी कारण यह कारण है कि झारखंड में तो खासकर ज्यादा चल रहा है कि 25 साल के गठन के बाद भी जिन मुद्दों का समाधान होना चाहिए स्पष्ट रूप से, अगर पैसा कानून लागू हो सकता है तो किस रूप में लागू होगा, सरना धर्म कोड होगा तो क्या है, वो तो हकीकत जो है पब्लिक को समझाना चाहिए, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसमें क्या अटकलें है वो बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ होता है कि एक भीड़ जुटाना, लोग की भावनाओं को भड़काना, एक दूसरे के विरुद्ध थोड़ा नफरत फैलाना और उसके आधार पे वोट लेना और वोट लेके सत्ता में आना और उसके बाद सत्ता सुख प्राप्त करना और मामला को लंबा खींचते चलना। तो जनता को समझने की जरूरत है, कब तक चलेगा? 25 साल तो हो गया, अब आगे कितने दिन तक आप इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे? यही बात है, और समाधान कब आएगा? क्योंकि सरना धर्म कोड भले कोई कितना चिल्ला ले चीख ले, लेकिन सरना धर्म कोड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता राजनीति कितनी हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप ये जो इसके अलावा जो मुद्दों पर हमने बात किया, कुर्मी को एसटी के लिए बात कर लेते हैं, तो ये भी प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल है। पैसा एक्ट, जाहिर सी बात, तो कोई राजनीतिक दल क्यों चाहे भाई, किसी भी विधानसभा में
कोयला और बालू की अगर चोरी होती है तो बिना किसी विधायक के, बिना अधिकारियों के संलिप्तता के तो हो नहीं सकती है। तो जाहिर सी बात है, कोई क्यों चाहेगा कि भाई हमारे यहाँ से हमारा जो ये आमदनी का स्रोत है, पैसा कानून लागू हो जाएगा तो वो स्रोत खत्म हो जाए, कोई नहीं चाहेगा। और जाहिर सी बात है, इसी के लिए कोई नहीं चाहेगा कि पैसा एक्ट लागू हो। भले ऊपर से सब कहेंगे कि नहीं पैसा 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 पैसा, लेकिन सच यही है कि कोई नहीं चाहेगा। सरना धर्म कोड भाई कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल, आप ही सोचिए। सरना धर्म कोड के बारे में जब कांग्रेस के नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बोलते कि 15 करोड़ देश में आबादी है आदिवासियों की, और उसके लिए हमको सरना धर्म कोड चाहिए। लेकिन 15 करोड़ के सरना धर्म मानने वाले हैं। कोई आदिवासी मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, सबका झारखंड के या झारखंड से जो जुड़े हुए आदिवासी क्षेत्र है वहीं के लोग जानते हैं कि वहां भी नहीं है। हाँ, वहां भी नहीं है, वहां भी पूरी तरीके से नहीं। महारजिस्ट्रार की एक चिट्ठी है जो कहते हैं कि झारखंड से 50 अलग अलग धर्म कोड के लिए हमारे पास आवेदन है। 32 जनजाति थी, अब 33 हो गई, 33 जनजाति है। क्या सबको कबूल है सरना धर्म कोड? तो कुल मिलाकर के आपको बहकावे में रखा जा रहा है। आप राजनीति का मुद्दा थे, आप राजनीति का मुद्दा हैं, आप राजनीति का मुद्दा रहेंगे, क्योंकि आप भक्त हैं। आप हमेशा एक न एक पार्टी को चुन लेते हैं, मुद्दों को नहीं चुनते। और यही कारण है कि ना आप अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछते हैं, ना उनसे ये पूछते हैं कि आखिर आप करेंगे। आप बोलते हैं कि आपका ये घोषणा पत्र में मुद्दा है, लेकिन आप करेंगे कैसे? जैसे अभी देखिए अभिषेक कि विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले 32 खतियान स्थानीय नीति चला, अभी वो शांत है। अभी सरना धर्म और पैसा एक्ट पे चल रहा है। जब ये कुछ दिन पुराना हो जाएगा ना तो फिर से घूम के ही वापस आ जाएगा। वो तो एक सर्किल बना हुआ है, 4-5 जो मुद्दे हैं वे घूम घूम के कुछ दिन तक चलते हैं, रिटर्न होके वापस आते हैं। उसका समाधान कुछ होता नहीं और राजनीति चलती रहती है और उससे अपना जिसको लाभ मिलता है तो कुल मिलाकर के राजनीति से जिसकी रोजी रोटी चलती है वो चल रही है। आपकी रोजी रोटी काम धाम से चलती है तो काम धाम पर फोकस करिए, इसलिए नहीं तो ऐसे बनते रहिए। ऐसे बनना नहीं है, अक्लमंद बनिए, अपनी अकल लगाइए, सवाल कीजिए कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन करेंगे कैसे। इस सवाल को जब तक आप नहीं करेंगे तब तक 25 साल में झारखंड की हालत ये है और 25 साल में और गर्त में जाइएगा। नमस्कार, जोहर। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।